جاپان کے شہر ناگاساکی سے 15 کلومیٹر دور اپنی تمام تر پراسراریت لیے چائنا سی میں موجود شہر ہاشیما آئی لینڈ یا بیٹل شپ آئی لینڈ ماضی قریب میں دنیا کے گنجان آبادی والا یہ شہر دور حاضر میں اپنی خستہ حالی پر حیران ہے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ اس کے مکین اپنا مال اسباب چھوڑ کر یہاں سے کبھی نہ آنے کے لیے جا چکے ہیں۔ یہاں کے اسکول آج بھی بچوں کی کھلکھلاہٹ کو ترس رہے ہیں۔ اس چھوٹے شہر میں ہر بنیادی سہولت جیسے ہسپتال، ٹاؤن ہال، سوئمنگ پولز، دکانیں، یہاں تک کہ ایک سینما ہال بھی موجود تھا، جس سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہاں کے لوگ کتنی بھرپور زندگی جیتے تھے۔ یہاں آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ یہاں کے ہزاروں مکین ایک ہی رات میں اپنے مسکن کو خیرباد کہہ گئے، وہ بھی اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ کر؟ ایسی کیا آفت آن پڑی تھی یہاں، یا ایسی کوئی وبا تھی جس نے ہاشیما باسیوں کو ان کے مسکن سے دور کر دیا؟ ہاشیما آئی لینڈ اپنی خوبصورت اور مضبوط تاریخ کے پورے آب و تاب کے ناگاساکی شہر سے 15 کلومیٹر دور چائنا سی میں موجود ہے، مگر اب ان بڑی بڑی خستہ حال عمارتوں میں سوائے خاموشیوں کے کچھ نہیں۔ یہاں بسنے والوں کا سامان آج بھی اپنے مالکان کی واپسی کی راہ تک رہا ہے، لیکن شاید اب یہ ممکن نہیں۔ حکومت جاپان کی جانب سے 35 سالوں سے اس شہر پر سیاحوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہاں ایک بات خاص اہمیت کے حامل ہے کہ اس شہر کے اطراف میں کم و بیش 500 جزیرے اور بھی موجود ہیں، اور ہاشیما کی نسبت خاصے ہرے بھرے ہیں، لیکن کسی ایک جزیرے پر بھی انسانی زندگی کا وجود نہیں ہے، سوائے ہاشیما کے جہاں لگ بھگ 5000 افراد کا بسیرا تھا۔ یہ جزیرہ سمندر سے ابھرے ایک بہت بڑے پتھر سے بنا ہے، جہاں ہریالی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اپنے عروج کے وقت ہاشیما نے جاپانی معیشیت کے ایک مضبوط ستون کے طور پر خود کو منوایا ہے، اور اس کا سبب تھا یہاں سے نکلنے والا کوئلہ۔ پچھلی
1997 में आइलैंड की कुल आबादी 5200 थी। अगर देखा जाए तो आइलैंड का कुल रकबा 15.5 एकड़ है। अगर सादा हिसाब लगाएं तो यहाँ 1 एकड़ में 335 लोग रहते थे। इतनी घनी आबादी आज तक दुनिया के किसी मुल्क में नहीं पाई गई। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी आज 84 पीपल्स पर एकड़ है। इस हिसाब से हाशिमा में 335 लोग 1 एकड़ में रहते थे। यहाँ रहने वाले वर्कर्स के मुताबिक एक कमरा 3 वर्कर्स शेयर करते थे, जबकि इसमें सिर्फ 2 लोगों की सोने की जगह थी। अगर माइन की बात की जाए तो वो हाशिमा से 1 किलोमीटर नीचे की जानिब खोद कर बनाई गई थी, जहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 95% होती थी। ऐसे नामुसाद हालात में काम करना यकीनन वर्कर्स के लिए ख़तरे से खाली न था। यहाँ काम करने के दौरान कई वर्कर्स की जान भी जा चुकी है। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान और इससे पहले चाइनीज़ और कोरियन कैदियों से ज़बरदस्ती माइंस पर काम करवाया जाता था। यहाँ पीने का साफ पानी जापान से लाया जाता था, लेकिन बाद में समंदर में लैंडलाइन बिछाकर इसे जापान से कनेक्ट कर दिया गया। 1960 में हाशिमा आइलैंड अपने उरूज पर था और जापानी मईशत को इससे काफ़ी फ़ायदा भी पहुंच रहा था। लेकिन ये वो वक्त था कि दुनिया में कोल इंजन का डाउनफॉल शुरू हो गया। कोयले को माहौल के लिए नुकसानदेह करार दिया गया और ऑयल ने कोयले के मुतबादल के तौर पर खुद को मनवाना शुरू किया। इंटरनेशनल मार्केट में भी कोयले की डिमांड में कमी होने लगी, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता कोल माइनिंग बंद होना शुरू हो गई। हाशिमा आइलैंड पर माइनिंग करना वैसे ही मुश्किल था, क्योंकि एक तो ये मेन लैंड से कटा हुआ था और दूसरा साउथ चाइना सी में सुनामी और समुद्री तूफान अक्सर आते रहते थे। मित्सुबिशी ने आइलैंड के इतराफ में प्रोटेक्शन वॉल तो बना रखी थी, लेकिन इन तूफानों की वजह से ये दीवार अक्सर टूट फूट का शिकार रहती थी और इसकी मुरम्मत पर ज़ायद खर्चा आता था। इन मुश्किलात की वजह से हाशिमा आइलैंड अब मुनाफा बख्श न रहा। 1970 में मित्सुबिशी ने 2000 वर्कर को या तो निकाल दिया या किसी मुतबादल फैसिलिटी में उनको एडजस्ट कर दिया। 1974 जनवरी में कंपनी ने बाकायदा यहाँ कोल माइनिंग को बंद कर दिया। बगैर रोजगार के हजारों वर्करों ने रातों रात हाशिमा आइलैंड को छोड़ दिया। हाशिमा की तारीख में यहाँ इंसानों की एक पूरी नस्ल आबाद थी, लेकिन वो सारी यादें उनको यहीं छोड़कर जाना पड़ा। आज हाशिमा साउथ चाइना में एक भूले हुए खंडर आइलैंड का मंजर पेश कर रहा है। इस आइलैंड को 21वीं सदी में दोबारा दरियाफ्त किया गया और घोस्ट टाउन की शक्ल में ये काफ़ी मशहूर भी हो गया, खासकर उस तबके में जो घोस्ट टाउन या खंडरात देखने के शौकीन थे। 2005 में जापान ने बाकायदा इसे सयाहों के लिए खोल दिया। ऑफिशियल्स ने कई बार यहाँ की बिल्डिंग्स की मुरम्मत की कोशिश की, लेकिन चूंकि इनका कंक्रीट काफ़ी गल चुका है और दूसरा मौसमी मुश्किलात की वजह से यहाँ काम करना भी मुमकिन नहीं है। यहाँ की कई बिल्डिंग्स तूफानों की वजह से गिर चुकी हैं और दीगर भी गिरने के करीब हैं। सिर्फ आइलैंड के थोड़े से हिस्से की मुरम्मत ही मुमकिन हो सकी है और सियाहों को भी यहीं तक जाने की इजाज़त है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।